रूप से एक समाज के रूप से एक अपने धार्मिक पहचान के रूप से यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, मगर उस धार्मिक पहचान की रक्षा तो हमारी सरकारें ही करेंगी ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है, मतलब इसमें आपको क्या लगता है कि क्या उनको स्टेप लेना चाहिए? हमारी भारत सरकार को उस हिसाब से एक फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि हमारे हित में हो और हिंदुओं के हित में हो, जो बाहर देशों में भी लागू हो। फॉरेन पॉलिसीज क्या होती है, बाहर देशों में लागू हो जो हमारी रक्षा कर सके बाहर भी। यही हम यूएनओ तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी। जी। और यूएनओ तक पूरे जो विश्व के सैकड़ों लोग हैं उन लोगों तक, हमारी सरकार तक, अपनी सरकार को भी मैसेज देना चाहते हैं हम कि जो अत्याचार हर जगह हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, जहाँ की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ होता ही है। तो इसलिए यूएनओ, सरकार और जो पूरे वर्ल्ड में संदेश देना चाह रहे हैं इसी माध्यम से कि हम सब एक हो रहे हैं। और ये जो जड़ है ना हमारे हिंदू में जो कमी आ रही है, तो ये जात पात के चक्कर में जो फंस कर एक दूसरे का ध्यान नहीं देते ना, वही इसी का ये जो जाति पाति से उठ करके जो है एक हिंदू जो बनने का सपना ये जो राष्ट्र देख रहा है, उसमें जो है कहीं कोई कमी दिखाई देती है आपको? अभी तो बहुत कमी है। अभी समाज के लोग जो भी हैं वो नहीं, अभी एससी हो, एसटी हो या और भी बहुत सारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको अभी समझ नहीं पहुंच पाई है। अभी पहुंची है, थोड़ी पहुंची है, लेकिन अभी नहीं पूरी पहुंच पाई है। आपको लगता है कि जाति पाति की व्यवस्था होने के कारण अभी भी हिंदुस्तान में हिंदू जो है बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है? जी, बटा हुआ है। आप हमेशा चुनाव के परिणामों में भी देख सकते हैं। जी है ना। तो ये जो बटा हुआ है, लेकिन हाँ कुछ परसेंट में आई है समझ, जो सभी एक हो रहे हैं। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले हुए हैं, जी, और भी कई स्वामी निकले हुए हैं, दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी निकले हुए हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। तो ऐसे हमारे बड़े समाज के ये जो है हमारे हिंदू धर्म के जो भी हैं वो यदि निकलेंगे इस तरह से तो संदेश अच्छा जाएगा। अच्छा, किस तरह से, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं, भारत सरकार किस तरह से बांग्लादेश पर ये दबाव बना सकती है कि वहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि अभी जो तात्कालिक ज़रूरत ये है कि जो हिंदू समाज के ऊपर जो वहाँ पर जो विभत्स हमले हो रहे हैं, पहचान करके जो है निकाल करके जो है मारा जा रहा है, उस पर जो है तत्काल किस तरह से रोक लगे, उस पर भारत सरकार मतलब क्या स्टेप उठा करके बांग्लादेशी सरकार के ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो है दबाव जो है बना सकती है? जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि हमें एक होने का संदेश है। सबसे पहले तो हमारा संदेश है कि एक है तो नेक है। जी। दूसरी बात, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी जी। मिनिस्टर एस.जे. शंकर ने पहले दिन ही जब अपने एक लीडर स्कूल के, ये पहले से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रतिनिधित्व करता है, डेवलपिंग कंट्री का अफ्रीकन यूनियन को जोड़ता है। तो क्या भारत की ये एक जिम्मेवारी नहीं है कि वो पूरे यूएन को कहे कि देखो जरा क्या हो रहा है बांग्लादेश में? जी। और इसमें अमेरिका को भी जवाबदेही करनी चाहिए, ट्रंप को सामने आना चाहिए, भारत के साथ खड़े होना चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्या हुआ है, इसके साथ करे। यूएन की जवाबदेही तय होनी चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। आप कुछ कह रहे थे? मेरा कहना ये है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार को तुरंत वहाँ फोर्स भेजनी चाहिए जी, और शांति कायम करनी चाहिए। जिस स्तर पर भी हो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करना हो वहाँ करना चाहिए। अपनी भारत को ताकत दिखानी चाहिए। हमारी फोर्स बैठी हुई है, इंतजार कर रही है आदेश का, वहाँ जाए और वहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाए और वहाँ शांति कायम करे। हमारा ये एक ही वो है कि भारत को उसमें स्टेप लेना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, विश्व में एक बहुत बड़ा भारत का प्रतिनिधि है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए और आसपास के जो देश है, पाकिस्तान है, इनको भी संदेश जाएगा इस चीज़ का कि भारत आज अपने दम पर कुछ भी कर सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या एक बार दोबारा से भारत को 1971 या 72 दोहराने की ज़रूरत है, जिस तरह से पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने अपने ज़माने में तोड़ करके बांग्लादेश को बना दिया था? तो क्या ऐसे ही मुहाने के ऊपर आज भारत खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। भारत को 1971 वाला दोहराना चाहिए और इस बार तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बांग्लादेश पर हमला कर बांग्लादेश को भारत में मिलाया जाए। हमारा ये मानना है, भारत इस कंडीशन में है, वो अपनी ताकत का अगर इस्तेमाल करेगा तो बांग्लादेश अलग नहीं हो सकता। बांग्लादेश को हम अखंड भारत में जोड़ देंगे। ये आज भारत कर सकता है इस चीज़ को, जी ये करना चाहिए। बांग्लादेश में आज के टाइम में 8% हिंदू हैं जी, और जिस तरीके से वहाँ पे जीनोसाइड और कन्वर्जन और फोर्सफुली उनके घरों को जलाया जा रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट को वर्ल्ड के साथ में मिलके, यूएस के साथ में मिलके, बिकॉज आज इंडिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, जी। इनको
वर्ल्ड के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करना चाहिए, जरूरत पड़े तो वहाँ पे मिलिट्री एक्शन भी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और 1971 में जो किया था इंदिरा जी ने जो किया था वो आज भी कर सकते हैं। इनको अल्टीमेटम देना चाहिए, डेडलाइन देनी चाहिए इनको, बांग्लादेश वासियों को, मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम देना चाहिए कि डेडलाइन देना चाहिए कि इस डेडलाइन तक ये सब रुकना चाहिए और हिंदुओं की सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो इनको एक्शन लेना चाहिए, वर्ल्ड के साथ में लेकर एक्शन लेना चाहिए। 1971 की तरह बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहिए, हिंदुओं का पार्ट अलग कर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, जब भी भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है तो बार बार जो है मानवाधिकार की बात होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज जो है मानवाधिकार के जो पैरोकार हैं, जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो उनको आज आगे सामने नहीं चीज है कि भारत में जो ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, जो अल्पसंख्यकों पर कोई छोटी मोटी कोई बात होती है तो हल्ला बोल करते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा जीनोसाइड हो रहा है, ये लोग पूरा का पूरा लॉबी शांत बैठी हुई है। जी जी, पूरी लॉबी शांत बैठी हुई है, इनका कोई एक ट्वीट नहीं आ रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये वहाँ पे उसमें जो इजराइल ने अटैक किया, गाजा के लिए बोलते हैं, गाजा के लिए फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं, लेबनान के लिए बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, सीरिया के लिए बोलते हैं। भारत के हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तानी या हिंदू जो वहाँ पे मर रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उनके लिए एक सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द इनके पास नहीं है। दिखाई दे रहा है इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है। मानवाधिकार जो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग है, उसका जो है दोगलापन साफ साफ दिखाई देता है कि आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई मानवाधिकार आयोग की तरफ से, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग की तरफ से कोई जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू संहार हो रहा है उसके ऊपर कोई अभी तक जो है विज्ञप्ति आई हो। बिल्कुल बिल्कुल 100% कोई किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है, सब सोया हुआ है। विपक्ष भी सोया हुआ है, विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए इसमें। तो चलिए, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है और जो है दबाव जो है बनाए जा सकते हैं? जैसे आपने अभी जो है बात की कि जो वहाँ पर राजनीतिक संकट आया, जो वहाँ पे अराजकता आई, उस अराजकता के माहौल में शेख हसीना आज भारत में है। भारत ने शेख हसीना को जो है शरण दी हुई है और वहाँ से जो शेख हसीना को डिपोर्ट करने की बात हो रही है, उसके प्रत्यार्पण की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? नहीं, शेख हसीना जब तक वहाँ पे थी, वहाँ पे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत कायम थी, हिंदू सेफ थे। शेख हसीना जब से यहाँ पे आई है, उन्होंने उसका रेवोल्यूशन कही है, कुछ भी कही है, हिंदुओं का वो अगेंस्ट है, वो हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की शह पे चल गए, जो पाकिस्तान ने किया था शुरू में, वो बांग्लादेश उसी शह पे चल पड़ा है। उनको स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन करना है और उनको स्ट्रांगली इस चीज़ का जवाब देना है कि भाई आप यदि ये करोगे तो हम ये करेंगे, जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन भी लेना चाहिए मोदी जी को। आज हम इस स्थिति में हैं, वर्ल्ड को साथ में ले, अपना ऑब्जेक्शन रखें और जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन ले वहाँ पे और हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करें, ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपने अपने इसके ऊपर राय रखी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कविनगर में, गाजियाबाद में, रामलीला मैदान में खड़े हैं और जो बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, और उसके ऊपर जो तमाम मानवाधिकार आयोग की चुप्पियाँ हैं, और जिस तरह से वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी एक इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं और इस्कॉन से ही आज वहाँ पे मैं अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है हरे कृष्णा कह के करता हूँ। आज बांग्लादेश में जो है हरे आज जो है समस्त, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि समस्त जो है दुनिया में जहाँ कहीं भी जो हिंदू रहते हैं, चाहे वो टोरंटो हो, यूएस हो, इंग्लैंड हो, जहाँ भी भारतवंशी और हिंदू लोग रहते हैं, उनको ये ज़रूरत है कि वो अपने बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार के लिए जो जहाँ पर है वो वहाँ पर खड़ा होकर के जो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाए। तो कुछ और भाइयों से आगे बातचीत करेंगे। और यदि दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा एक छोटा सा चैनल है चलते चलते 802, आपको लगता है कि बातें यदि मैं सही कर रहा हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि मैंने जो बातें की उसके ऊपर आपको भी कुछ बात करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। और आपको लगे कि ये गाजियाबाद की आवाज़ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुँचे तो ये जो जितने वीडियो यहाँ पे बनेंगे उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्त जी बताएं। मैं राजेश शर्मा जी, मंडल कविनगर का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी जी। मेरा इस संदेश में बड़ा सीधा सा है सिस्टम। ये 1979 की बात है, जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी।
उस टाइम पे बहुत से बहुसंख्यक समाजों ने हिंदुओं पे आक्रमण किया, बहुत सी महिलाओं को क्षतिग्रस्त करा, बहुत से लोगों को मारा पीटा जी। तो हमारे यहाँ हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, क्या कहा था कि अगर मेरे हिंदुओं को एक भी उंगली अगर आज के बाद उठ गई तो 99% फ्लाइट मुंबई से उड़ती है सऊदी अरब के लिए, एक में बैन लगा दूंगा। उस दिन से बाद में कोई भी हिंदू अमरनाथ यात्रा पे परेशान नहीं किया हुआ। तो मेरी मोदी जी और अमित जी ये नव निवेदन है कि हिंदू क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो जिस दिन हिंदू खुद तलवार लेगा, मारेगा, काटेगा, पीटेगा और अपना हिस्सा और हिसाब खुद करेगा। अरे आप लोग आगे आए और एक ही बात कहें, जो हुआ हुआ, आज के बाद मेरा कोई भी हिंदू भाई कोई भी बांग्लादेश में किसी पे उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही कहना काफी है। मैं देखता हूँ कौन सा हिंदू काटा और मारा जाएगा बांग्लादेश में। जय हिंद, जय भारत। जी जी। तो ये आप जो है जो आक्रोश आप भारत में जो हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है वहाँ बांग्लादेश में, मैं इसको नरसंहार के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल नरसंहार हो रहा है। और उस नरसंहार के प्रति जिस तरह का जन आक्रोश यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, वो जन आक्रोश भारत सरकार तक और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर तक हमारी आवाज़ ये पहुँचनी चाहिए कि कुछ जो है गंभीर प्रयास करने की जो है ज़रूरत है। और उस गंभीर प्रयास के तहत सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर ये नरसंहार रुके किसी भी कीमत पर, और ये रुकना ही चाहिए। ये रुकना ही चाहिए। शिक्षा कोई भी आदमी हो, अगर किसी बहुसंख्यक समाज पे आप थप्पड़ मार दो तो वो 12-13 एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई हिंदू पे अगर मार दो तो लोग देख देख के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये सर्व एकता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, इंदिरापुरम से आया हूँ, और मैंने जो है कुछ लोगों को मैं इसका यहाँ पे उल्लेख करना इसलिए चाहता हूँ कि कुछ लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को कहा कि आप चलिए हमारे साथ जो है कविनगर गाजियाबाद, तो वो क्रिकेट का मैच खेलने चले गए, यहाँ नहीं आए। ये कमी है, हमारी कमी है, और हमारी कमी है। हम संगठित नहीं है, हम शक्तिशाली नहीं है। हम शक्तिशाली हैं, नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। किसी के घर में एक तलवार नहीं निकलेगी, किसी घर में कुछ नहीं निकलेगा। अगर कुछ सामना कैसे करेंगे? सबके घर में हथियार होने चाहिए। अगर हथियार होंगे तो मजबूत होंगे, सामना कर सकते हैं। अगर आज अगर तैयारी करेंगे तो कल सामना कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा करते रहेंगे। इसलिए सबको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शस्त्र की धर्म रक्षा नहीं होती है, सही कह रहे हैं। शस्त्र सबके पास जरूरी है। अभियान ये चलना चाहिए कि सब घर में शस्त्र हो, एक नहीं कई जितने लोग उतने शस्त्र होना चाहिए। हमारे पास एक लाठी तक नहीं निकल सकती और अपनी रक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? सबके घर में शस्त्र जरूरी है। सबसे मूल सिद्धांत यही आवश्यक है। आज के डेट में अगर शस्त्र नहीं तो हम कमजोर हैं, किसी का सामना नहीं कर सकते। हम सरकार के भरोसे कब तक रहेंगे? हम सरकार के भरोसे कब तक रहेंगे? सरकार हमें मरने के बाद आएगी इस बचाने के लिए। बताएं। मेरी यह भारत सरकार से मांग है कि हमारे देश के अंदर भी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के जो जितने भी अन्य धर्मी लोग हैं जो अपनी मांग उठाते रहते हैं, जगह जगह अपना कब्जा दिखाते हैं, इसी प्रकार सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है हमारे देश के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप अगर देखिए जिस प्रकार बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पे आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो ये चाहता था कि यहाँ पे जो हम लोग सारा जन सैलाब यहाँ से जिलाधिकारी तक जाते, अपनी बात पहुँचाते, ना होता हम लोग पैदल और आगे तक जाते अपनी बात, जिससे हमारी बात विश्व भर में उठ सके। बहुत सारे विषय हैं हमारे। आप एक अमरनाथ यात्रा का भाई साहब ने बताया, सन 1962 की मैं बात करता हूँ। कैलाश मानसरोवर में जब कब्जा हुआ, तिब्बत पे चीन ने युद्ध किया, तिब्बत पे कब्जा हो गया। हमारा जो जितना 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि जो कब्जाई हुई है, आज हमारे एस जयशंकर प्रसाद जी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की मैं बात करता हूँ, हम लोग आज हर व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि चीन उस पर जजिया का टैक्स लगाता है। हर एक सनातनी की इच्छा होती है वहाँ जाने की। हम कब वहाँ जा सकते हैं? मेरी यह भी मांग है भारत सरकार से कि इस विषय को भी जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, जिससे हर एक सनातनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी सुचारू ढंग से कर सके। क्योंकि काफी समय से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई है। तो ये भी एक अब सनातन धर्म और सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए एक बहू के दर्शन तक के लिए जो है जा नहीं पा रहे हैं। बताएं। मैं एक छोटा सा संक्षेप में और कहना चाहूँगा, फिर मैं अपना जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम सब लोग चले। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड है जी, इस पे लिखा है प्रचंड विरोध प्रदर्शन। मैं चाहता हूँ विरोध प्रदर्शन और आक्रोश बोर्ड पे नहीं, हमारे दिल में होना चाहिए। जी जी जी।
और इस दिल की चिंगारी को पूरे देश में सुलगा दो। और एक विशेष व्यक्ति ये सोचे कि देखो वो हिंदू आ रहा है, साइड दे दो, नहीं तो काट डालेगा। जी 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 जी। ऐसी मन में भावना उसके सामने हो जानी चाहिए कि कोई बहन बेटी हिंदू की या हिंदू का कोई बच्चा आ रहा हो तो काट डाले। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि जब ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो अपना सुख अपने बीवी बच्चों को समय देने के अलावा आप समाज को समय दें और लोगों को जागरूक करें और साथ लेकर ऐसे कार्यक्रमों में आएं। और हिंदुओं की एकता की जब बात आए तो अपना एक आक्रोश, एक प्रदर्शन दिखाएं जिससे सरकार पर दबाव हो। और अंतर्राष्ट्रीय देश के राजनेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं जो अपने आप को बड़े ताकतवर देश समझते हैं कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए और तुरंत इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं हिंदुओं के साथ वो रोकें।